जो पुलिस हमेशा ममता बनर्जी के डर से हिंदुओं पर अत्याचार करती थी, अब वही पुलिस कमल हाथ में लेकर जश्न मनाती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें बंगाल को छोड़कर घुसपैठिया जाते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल को विशेष समुदाय से घुसपैठियों से मुक्त कराने की जरूरत है, टीएमसी के डर से मुक्त कराने की जरूरत है। हिंदुओं को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है और वही चीज सोशल मीडिया पर इस इन्फ्लुएंसर द्वारा दिखाई भी गई है। देखिए, बंगाल में जैसे ही ममता दीदी को जनता ने बाय बाय टाटा कहा तो वहां पर जश्न बनने लगा। पुलिस वाले भी जश्न मना रहे हैं। जो पुलिस हमेशा ममता बनर्जी के डर से हिंदुओं पर अत्याचार करती थी, अब वही पुलिस कमल हाथ में लेकर जश्न मनाती नजर आ रही है कि जो कमल बंगाल में खिला है उससे पूरे बंगाल में जो अत्याचार हिंदुओं पर होता आया है उसे अब खत्म कर दिया जाएगा भाजपा के राज में। लेकिन कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी भी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी के घर के साथ साथ भाजपा ने कुछ लोगों का घर और उजाड़ दिया है। वो घर उन लोगों का है जिनको ममता दीदी ने अवैध तरीके से बंगाल में पनाह दी थी, यानी कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भाजपा के आते ही बंगाल से लोग भागने लगे हैं, क्यों सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले किस तरीके से झूम रहे हैं। हाथों में कमल का फूल है। कमल का फूल यानी कि बंगाल में 4 मई को जब नतीजे आए, दीदी जो गई है उसके बाद जो कमल खिला है उसने साबित कर दिया है कि वहां की जनता, पुलिस वाले सब खुश है। उसके बाद कुछ तस्वीरें और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बंगाल में भाजपा के आने के बाद रोहिंग्याओं में और बांग्लादेशियों में डर बैठ गया है। जब चुनाव के नतीजे सामने नहीं आए थे और भाजपा प्रचार कर रही थी तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार बंगाल में बनती है, पश्चिम बंगाल में बनती है, तो भाजपा सबसे पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को भगाने का काम करेगी। और एक दिन के अंदर ही सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से लोग अपना जो बंगाल है, हिंदुस्तान का बंगाल है, वो छोड़कर जा रहे हैं और बांग्लादेशी जो बैठे हुए थे वो बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में लोगों को बॉर्डर पर देखा जा सकता है। ये वो लोग हैं जो बंगाल को छोड़कर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और अचानक से क्यों जा रहे हैं, ये सवाल उठता नजर आ रहा है। देखा जा सकता है कि बंगाल का ये बॉर्डर है, उधर बांग्लादेश और इधर हिंदुस्तान है और उसी बॉर्डर को क्रॉस कर लंबी कतारें नजर आ रही है। ये वही लोग हैं जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से बंगाल में रह रहे थे, जिन्हें ममता दीदी ने पनाह दे रखी थी। कह रखा था कि आप यहाँ पर रहिए, आधार कार्ड का जो इंतजाम है वो हम करवा देंगे, आप हमें वोट दीजिएगा। लेकिन इस बार बंगाल में जो खेला हुआ है, जो हमेशा ममता दीदी कहती थी खेला होबे, उनके साथ जो खेला हुआ है, भाजपा ने जो खेला किया है, हिंदुओं ने जो खेला किया है, वो साफ जाहिर है। और इसी वजह से ये विशेष समुदाय के जो लोग हैं बंगाल को छोड़कर जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम वीडियोस, तस्वीरें वायरल होती नजर आ रही है कि किस तरीके से ये विशेष समुदाय के मुस्लिम लोग बांग्लादेश जा रहे हैं, रोहिंग्या घुसपैठिया छोड़ कर बंगाल को जाते नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना, अभी जब भाजपा की जीत हुई तो 4 मई को भाजपा कार्यालय में लोग कहते नजर आए 4 मई दीदी गई, तो दीदी के जाते ही भाजपा ने इन लोगों का घर भी उजाड़ दिया है कि अब तुम्हें भी यहां से जाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहेंगे, कोई बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं रहेगा, हमेशा से अमित शाह कहते नजर आए। और इसके बाद कुछ तस्वीरें और सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही है जिसमें लोगों को बड़ा खुश देखा जा रहा है कि जैसे ही बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो लोग नाचते हुए नजर आए। इसी वीडियो को देख लीजिए आप, किस तरीके से पुलिस वाले नाचते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो टाइम था कि जब ये पुलिस वाले ही बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ममता बनर्जी का डर था।
लेकिन जैसे ही अब बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा खुशी जो जाहिर कर रहा है जनता से ज्यादा वो पुलिस कर्मचारी जो है वहां के करते नजर आ रहे हैं, झूलते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं कि बंगाल में खेला हो बे और खेला हो गया। अब कुछ तस्वीरों पर और नजर डलवा देते हैं कि किस तरीके से बंगाल में भाजपा के आते ही एक दिन के अंदर सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई जिसमें देखा जा सकता है कि बंगाल को अब जो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, उनसे मुक्त कराया जा रहा है। भाजपा को अभी शासन करे 2 दिन भी नहीं हुए और वीडियोस इतनी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय के, विशेष समुदाय के घुसपैठिया लोग बंगाल को छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो भी उन्हीं में से एक है। आप इन्हें देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई है, पीछे भी लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये लोग भी छोड़ कर जा रहे हैं। छोड़ने की वजह सिंपल सी है कि भाजपा ने कहा था कि घुसपैठियों को हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे और इसी वजह से ये घुसपैठिया अब छोड़ कर भी जा रहे हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो कह रही थी कि अगर बंगाल में टीएमसी हारी तो हिंदुओं को दौड़ा कर मारेंगे। लेकिन अब जब भाजपा ने जीत हासिल कर रही है और टीएमसी हार गई है तो टीएमसी का ही हाल बुरा हो गया है। टीएमसी के ऊपर जो उनके कार्यालय बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां अवैध काम चल रहा है 2 दिन के अंदर ही, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें बंगाल को छोड़ कर घुसपैठिया जाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार पिछले 15 सालों से करती जो बंगाल की जनता है वो नजर आ रही थी। बंगाल में हमेशा से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लोगों पर अत्याचार हुआ, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, संदेश खाली में क्या हुआ, वो सभी हमने देखा। लेकिन उन सभी से मुक्त करने का एक ऑप्शन था जनता के पास, भाजपा को बंगाल में लाना। और जैसे ही भाजपा बंगाल में आती है, ममता दीदी जाती है, तो बंगाल में खेला भी हो गया। सबसे पहले घुसपैठियों का भागते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आया। देखिए ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये लोग अचानक से, ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने अभी हाल ही में ये वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बंगाल के चुनाव के 2 दिन बाद ये वीडियो डाली और लिखा कि कर्मा इज ट्रू। अब वो समय आ गया है कि जब बंगाल को विशेष समुदाय से, घुसपैठियों से मुक्त कराने की जरूरत है, टीएमसी के डर से मुक्त कराने की जरूरत है, हिंदुओं को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और वही चीज सोशल मीडिया पर इस इन्फ्लुएंसर द्वारा दिखाई भी गई है कि किस तरीके से ये विशेष समुदाय वाले लोग छोड़ कर जा रहे हैं बंगाल छोड़कर जाने की वजह यही है कि बंगाल में अब भाजपा आ गई है। अब ये वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, सवाल एक पैदा कर देती है कि जिस तरीके से जब तक बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, हमेशा से इन लोगों को पनाह दी गई, बॉर्डर से ये घुसते रहे, बंगाल में घुसपैठिया बन गए। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो अमित शाह बार बार ये मुद्दा उठा रहे थे कि घुसपैठिया है बंगाल में, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पनाह दे रखी है ममता दीदी ने। लेकिन ममता दीदी नकारती थी, कहती थी कि हमने किसी को जगह नहीं दी है, यहाँ पर हिंदुस्तान के लोग ही रहते हैं। लेकिन अब जब ममता दीदी की सरकार गई और सच्चाई सामने आई तो लोग खुद छोड़ कर भारत जाने लगे, बॉर्डर पर भीड़ लगने लगी और उन्हीं की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि लोग किस तरीके से छोड़ते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही ममता दीदी गई उसके बाद जो हिंदुओं में खुशी है वो भी नजर आ रही है। पुलिस वाले कमल का फूल लेकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, जनता गुलाल उड़ाती, भगवा रंग जो है वो उड़ाती हुई नजर आ रही है। और एक बात कह रही है कि अब बंगाल में भगवा रंग दिख रहा है तो अब खेला सही में होगा और विकास जो है बंगाल में देखने को मिलेगा। खैर आप अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिस तरीके से बंगाल में ये खेला हुआ है, ममता दीदी के साथ भाजपा ने खेला किया है, 10 रुपए की झालमुड़ी खाकर पीएम मोदी ने ममता दीदी से उनका बंगाल छीन लिया है, क्या सही हुआ है? बंगाल को एक बदलाव की जरूरत थी और वो बदलाव देखने को भी मिला है। और सोशल मीडिया पर ये जिस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि बंगाल में सही में घुसपैठियों को जगह दे रखी थी ममता दीदी ने, क्या वाकई ही सच है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।